फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के हमें सारे फैक्टर्स बताने हैं यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बस हमसे इतना कहा गया है कि वो सारे नंबर्स जो 120 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, पूरी तरीके से इक्वल पार्ट्स में बांट दें, वो हमें बताने हैं। क्योंकि फैक्टर्स का मतलब ही वही हुआ कि वो सारे नंबर्स जो 120 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। मतलब क्या कि जब हम उस नंबर से 120 को डिवाइड करें तो कुछ रिमाइंडर बचे ही ना, तब वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो चलिए हम पता करते हैं कि 120 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे फैक्टर से। तो जैसा कि आपको पता है 1 हर नंबर का सबसे छोटा और सबसे पहला फैक्टर होता है। तो 120 का पहला फैक्टर हो जाएगा 1। तो मैं 120 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 120। तो यहाँ तो एक्चुअली हमें दो फैक्टर दिख गए, सबसे छोटा फैक्टर जो कि 1 है और सबसे बड़ा फैक्टर जो कि नंबर खुद होता है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 1 सबसे छोटा और सबसे पहला फैक्टर और 120 इस नंबर का 120 का सबसे बड़ा फैक्टर जो कि नंबर खुद है। अगला फैक्टर क्या होगा? तो उसके लिए चलिए अब हम जाते हैं 2 पे कि क्या 120 को 2 डिवाइड कर रहा है। तो चलिए करके देख लेते हैं। 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे। तो अगर आप नॉर्मल डिवीजन करें 120 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 6 12, ये गया, ये 0 नीचे आ गया, 0 फाइनली कुछ रिमाइंडर नहीं। तो 2 इंटू 60 120 होता है। और 120 इवन नंबर है तो आप तो गेस भी कर सकते हैं, आपको तो पता ही होगा कि अगर वो इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। तो हमारा सेकेंड फैक्टर क्या हो गया? 2 और इधर से 60, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 60 120 होता है। तो 2 और 60 दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं 3 की तरफ। तो 120 को मैं 3 इंटू क्या लिख सकता हूँ? तो पहली चीज़ क्या 123 से डिवाइड होगा? तो देख लेते हैं इसके सम ऑफ डिजिट्स। तो 120 का सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 1 + 2 + 0 मतलब 2 और 1 3, 3 + 0 0 मतलब 3, और 3 तो 3 को डिवाइड करता ही है। तो ये 3 से डिविजिबल है। कितने से डिविजिबल है? तो 3 4 * 12 होता है, 4 और ये 0 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। तो 3 इंटू 40 120 हो गया। तो इसके अगले फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 3 और इधर 40। ठीक है, अब चलते हैं अगले फैक्टर की ओर, 4। क्या 124 से डिविजिबल होगा? तो चलिए देख लेते हैं। 124 इंटू क्या लिख सकता हूँ? तो ये इवन नंबर है तो 4 से डिविजिबल हो सकता है। तो चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 120 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 3 * 12 हुआ, ये गया, 0 नीचे आ गया, 4 0 * 0 फाइनल कैंसिल। तो 30 रिमाइंडर 0 है। तो हाँ, 4 120 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो 4 इंटू 30 120 हो गया। तो इसके दो फैक्टर्स और मिल गए हमें, इधर 4 और इधर 30। अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। क्या 5 120 को डिवाइड करता है? तो कैसे पता करें? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 का यूनिट डिजिट 0 है, और आपको पता है कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, सेम कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो 120 भी 5 का मल्टीपल है। तो 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू क्या, यहाँ क्या आएगा? तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ से हम हटा देते हैं पहले, ताकि हम यहाँ पे आराम से डिवाइड करके देख सकें। ठीक है, तो 120 को हमने जब 5 से डिवाइड किया तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 0 नीचे कैरी, 5 4 = 20, तो रिमाइंडर 0 और हमारा क्वोशिएंट आ गया 24। तो 5 इंटू 24 120 हुआ। तो हमें दो और फैक्टर्स मिल गए। क्या क्या? 5 और 24। अब आते हैं 6 की तरफ कि क्या 120 6 से डिविजिबल होगा? तो करके देखते हैं। 120 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, कैंसिल, 0 आ गया नीचे,
6 0 0 और फाइनली कुछ नहीं, रिमाइंडर बचा। तो 6 × 20 120 हो गया। तो यहाँ पे दो और फैक्टर्स हमें मिल गए, 6 और 20। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 और इधर से 20। तो आप देखते हैं कि कैसे, मतलब आप देखते आ रहे होंगे, आपको खुद दिख रहा होगा कि जब हम नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं तब हमको सारे फैक्टर्स अपने आप दिखते जाते हैं। हम इधर से भी फैक्टर्स पता करते जा रहे हैं और इधर से भी फैक्टर्स पता करते जा रहे हैं। तो ठीक है, 6 हो गया। अब 7, क्या 127 से डिविजिबल है? तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं डिवाइड करके। तो 120 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 1 ज़ा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 5 0, 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर 1। तो यहाँ तो रिमाइंडर 1 बच गया। तो इसीलिए 127 से डिविजिबल है ही नहीं कंप्लीटली, इसीलिए 7 जो है 120 का फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 8 पे। क्या 120 8 का मल्टीपल है? तो क्या करें, हम डिवाइड करके देखते हैं, सबसे आसान तरीका। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि 7 इसका फैक्टर तो है ही नहीं। अब करके देखते हैं हम 8 के लिए। तो 120 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 4 इधर आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे और 0 इधर, तो 8 5 ज़ा 40 हो गया। सारे रिमाइंडर कैंसिल, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा और 15 यहाँ आ गया। तो 120 8 × 15 होता है। तो दो फैक्टर और मिल गए हमें, क्या क्या, 8 और इधर से 15। ठीक है, अब यहाँ तो जगह की थोड़ी कमी लग रही है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको उठाया, कंट्रोल X, कंट्रोल V, तो यहाँ पे हमें कुछ जगह मिल जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, ये फैक्टर्स हमको यहाँ पे मिल गए। अब अगला 9, क्या 120 9 का मल्टीपल होगा? चलो देखते हैं करके, इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है जानने का। तो 120 को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, सब्ट्रैक्ट करने पे 0, लेकिन 9 3 ज़ा 27 होता है, रिमाइंडर 3 बच गया जब हमने सब्ट्रैक्ट किया। इसीलिए 120 9 से डिविजिबल होगा ही नहीं। और वैसे भी यहाँ पे जब आप सम ऑफ डिजिट्स देखें तो हमारा सम ऑफ डिजिट्स 3 आया था, और आपको पता है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो उसका सम ऑफ डिजिट्स भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। इसीलिए 120 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से तो बहुत आसानी से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे 0 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 × 12। तो दो फैक्टर्स और दिख गए यहाँ पे, 10 और 12, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए 10 और इधर 12। ठीक है, अब हम इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। अब एक नंबर बच गया बीच में, क्या, 11। तो क्या 120 11 का मल्टीपल होगा? करके देखते हैं। तो 120 को हमने 11 से डिवाइड किया, तो 11 1 ज़ा 11, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 और 0, तो हमारा रिमाइंडर 10 आ गया। तो 120 11 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए 11 जो है 120 का फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो ये सारे हमारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ये सारे फैक्टर्स होंगे 120 के। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, ये सारे टोटल फैक्टर्स हो गए 120 के। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपके सारे फैक्टर्स आपको अपने आप दिखते जाएंगे। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे सिर्फ 1 लिखते, फिर 2 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, फिर कहाँ तक जाते पता नहीं। तो सबसे सही तरीका ये होता है कि आप उसका मल्टीप्लिकेशन लिखते जाए और वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे डालते जाएं।